नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दोस्तों जीएस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ध्यानचंद का नाम आते ही आप लोग हॉकी लगा के आते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप सभी को पता होगा जब क्षेत्रफल की बात आती है तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां हम लोग रह रहे हैं। इंडिया भी एशिया के अंदर में आता है। बाकी सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिर नेशनल पार्क जैसे ही आता है तो गिर से आपको ध्यान आ जाता होगा कि ये गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। आगे देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि ये जीएस जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है या संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो सिंपल सी बात है, उपचार का अधिकार तो नहीं है। जो हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक अधिकार भी नहीं है, अभिव्यक्ति सांस्कृतिक नहीं है, समानता का भी अधिकार नहीं क्योंकि इसमें कोई समानता की बात नहीं करी जा रही है, बल्कि ये स्वतंत्रता की बात है कि लोग कितने स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारी कोशिका होती है उसमें राइबोसोम का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो मुख्य कार्य राइबोसोम का है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे देखते हैं, किस सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है। अगर कोई सरल लोलक है, अगर आपने क्लास 12th की साइंस पढ़ा होगा उसमें आता है सरल लोलक के बारे में, तो कौन सी गति है वो, तो वो आवर्ती गति है। आगे देखते हैं, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करता है। अब कभी आपने सोचा है, आपने पढ़ा तो हो गई कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग होता है कि पानी के अंदर भी सांस ले लेती है, तो वो है मछलियों के गिल्स। वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है जो उत्पन्न करता है। तो वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है। भाई वाहन अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल इंजन में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका पूरा दहन नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या उत्पन्न करता है भाई, जैसे आपने कभी कभी वाहनों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो वो उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे देखते हैं, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पुष्कर कहाँ पे, पुष्कर है राजस्थान में, तो मेला भी कहाँ लगेगा, राजस्थान में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021-22 का आप देख के जा सकते हैं कि किसे किसे मिला है और पूरी डिटेल उसे की पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पद्म विभूषण या अलग अलग पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता होगा। तो वो मिला है शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन थे, अब नहीं है, जो जापान के राष्ट्रपति थे जिन्हें गोली मार के, जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, जेट इंजन की खोज निम्नलिखित में से किसने करी थी। भाई जेट इंजन की खोज किसने करी थी, आपको अगर पता हो तो वो फ्रैंक व्हील ने करी थी। तो इन्हीं के नाम पे, फ्रैंक व्हील के नाम पे व्हील पड़ा, व्हील जो हम लोग ऑटो व्हील। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1.5 लाख तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हमने पढ़ा ही होगा कि वो कितने
लाख तक का ऋण प्रदान करता है, वो प्रदान करता है 10 लाख तक का ऋण। आगे देखते हैं बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। तो बिम्स्टेक संगठन के नाम आपने सुना ही होगा। तो वो कितने देशों को मिला के संगठन बना है, वो बना है 7 देशों को मिला के संगठन। आगे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत फेमस पुस्तक है। नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है और इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्पीसीज मतलब अलग अलग प्रजातियां कैसे बनी और कैसे वो अस्तित्व में आई और कैसे उनका विकास हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।